चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें। यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितीक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार रहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सिर का मणि फेंककर गूंजे की माला धारण करती है। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का बयाना। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसे ये लोग ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वो पत्नी जो पर पुरुष पर रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है, और जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाएं तो व्यक्ति शांत हो जाता है। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा और तुच्छ बिल्कुल ना समझें, क्योंकि एक आम और छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। चींटी से महानता सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है।
अगर आपको युद्ध और जीवन के किसी भी मोड़ पर विजय हासिल करनी है तो आपको अपने शत्रु पर एकदम से वार ना करके धीरे धीरे वार करने पर आपकी विजय निश्चित होगी। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि जिसने आपकी मदद की है उसकी मदद आप बुरे वक्त में जरूर करें। यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। वो ग्रस्त भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वो लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्तापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते,